नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नई नई जॉब वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट लीजिए। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लाल कलर का, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आएगी उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके बिना किसी देरी के, आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सिटी का नाम याद से बता दिया करिए ताकि हम आपके शहर में आपको जॉब दिलाने की पूरी कोशिश अपनी कर सकें। मिलती है नहीं मिलती वो आगे की चीज़ें होती है, बात की बात होती है, लेकिन आप अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पास अगर होंगी उस जगह की नोटिफिकेशंस तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि मैं वीडियो के माध्यम से ही बताऊँ, अगर आपका मैसेज आता है मेरे पास, कमेंट आता है तो मैं आपको वहाँ पर भी बता दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा कि हाँ यहाँ पर एक जॉब आई हुई है, ये नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। और चलिए आज की जो वैकेंसी है उसको शुरू कर देते हैं, बताते हैं। और उससे पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम ऋतिक साहू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रायबरेली जॉब्स। तो चलिए आज की जो वैकेंसी है वो है कलेक्शन रिकवरी एग्जीक्यूटिव की, यानी कि यहाँ पर जो लोग लोन की रीपेमेंट करने में देर कर रहे होते हैं या किसी और तरीके से बैंक से पैसा लिया होता है और बैंक को पैसा देने में देरी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका काम होता है कि उनके पास जाना, उनसे बात करना और उनकी देखना कि वो कब तक रीपेमेंट करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं। तो सारी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका काम क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर देगी SBI बैंक। हाँ, ये SBI बैंक में आपको करनी है जॉब। और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो अभी आपकी 20,000 से लेकर के 23,000 रुपये तक की सैलरी होगी। तो ये एक अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। जो लोग यहाँ पर काम कर चुके हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो चीज़ें बोली गई हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लोकेशन आपकी होने वाली है नोएडा की लोकेशन होगी। क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होगी, वो भी मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, तो 1 साल का आपका बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए, सेल्स में, ठीक है। बैंकिंग में होना चाहिए चाहे सेल्स में हो। तो बैंकिंग में अगर आप होंगे प्राइवेट, मतलब ये प्राइवेट जॉब है, तो अगर आपने बैंक्स में प्राइवेट जॉब की हुई है किसी भी बैंक में, तो वहाँ पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, आपको मिला होगा अगर आपने वहाँ पर काम किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे मांगी जा रही हैं वो है आपकी मैनेज एंड ओवरसी कलेक्शन एंड रिकवरी ऑपरेशंस। तो आपको मैंने बताया जैसे कि आपको यहाँ पर काम करना होगा, आपको मैनेज करना होगा, आपको देखना होगा कि किसने रीपेमेंट करी है, किसने कितना कलेक्शन हुआ है, कितनी रिकवरी हुई है या कहाँ रिकवरी करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होंगी। इंटरेक्ट विथ क्लाइंट्स टू इंश्योर टाइमली पेमेंट्स। क्लाइंट्स जो भी आपके होंगे उनसे आपको मिलना होगा, उनसे पेमेंट्स आपको टाइमली लेनी होंगी, उनसे बात करनी होगी। मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड्स फॉर कलेक्शन। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की हैं, रिकवरी की है, उन सभी का आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन रखने होंगे। तो बेसिकली ये जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, सारा ऑफिशियल काम होगा आपका। इसमें आपका कोई भी लेबोरियस वर्क नहीं होगा। अच्छी सैलरी मिल रही है, लेबर क्लास सैलरी नहीं है यहाँ पर, आपको मैं बता दूँ। ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बैंकिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स जो यहाँ पर मांगी गई हैं वो है आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स। यानी आपको बात करना आना चाहिए। आप जैसे वहाँ पर नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब कम्युनिकेशन का स्किल, तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि आपको बात करना होगा, उससे डील करनी होगी कि हाँ आप कब तक पेमेंट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे। और जैसे किसी का लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हमेशा हमें इन केस ऑफ बैंक्स में अगर बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट्स से नेगोशिएट करना होगा। जैसे उसका अमाउंट जो है 5,000 रुपये महीना है, उसको जमा करना है। अब उसके पास 5,000 रुपये नहीं है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उससे निकलवाने की कोशिश करें। मतलब उसका रीपेमेंट ऐसे तो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का, वो होती है नेगोशिएशन स्किल्स। उसी कहते हैं कि यहाँ पर जैसे वो कह रहा है कि मैं 2,500 रुपये दे पाऊँगा इस महीने या इस महीने नहीं दे पाऊँगा, तो वहाँ पर आपको उससे डील करनी होगी कि 2,500 रुपये नहीं, आपको कम से कम 4,000 रुपये देने होंगे। 5,000 रुपये की बात है, आपका इतना डिले हो चुका है। वो सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगी, तो मैं आपको ऊपर ही ऊपर बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी। मतलब नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब यही होता है। प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स, मैंने बताया आपको सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड में काम किया हो, किसी भी बैंक में लोन की सेल्स में काम किया हो या और किसी चीज़ की सेल्स में आपने काम किया हो बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी।
यहाँ पर जो इंटरव्यू की डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटरव्यू कहाँ पे होगा आपका, इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो आपको नंबर यहाँ पर अब स्क्रीन पर मेंशन दिख रहा होगा। ये नंबर जो आपको है 9289273408 ये नंबर है। इस पर आपको कांटेक्ट करना है, इनसे बात करनी है और बताना है कि मुझे ये जॉब करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो है इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये होगा नोएडा सेक्टर 62 में। जब भी आपको बुलाते हैं आप वहाँ पर चले जाइए। अगर आप दूर रह रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप का इंटरव्यू कल है, तो आप उनसे बताइए कि मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे आने में इतना टाइम लग जाएगा, तो आप मेरे को किसी और डेट में दे दीजिए। तो ये बात आपको करनी होगी, इस तरीके से आपको बात करनी होगी। अपनी बात रखना सीखिए। किसी चीज़ को जैसे आप भूल गए कोई बात बोलना, तो उनको दोबारा से कॉल करिए, उनसे बताइए कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे ये भी जानना है कि क्या मैं 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। तो इस तरीके से अपनी बात रखना शुरू करिए, घबराइए नहीं। एचआर ही हैं, वो भी आपके भले के लिए ही हैं और आपको अपना भला पहले सोचना होगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतनी ही डिटेल्स थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे अपनी सिटी का नाम याद से बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास अगर किसी को जॉब की ज़रूरत होती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।